वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 10। पाठ का नाम है चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सम्मुख स्थित दो बिंदुओं को मिलाइए। यहाँ दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, इनको मिला दिया गया है। दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो कोई भी दो बिंदु आप मिलाएंगे तो जो आकृति बनती है उसे रेखा कहा जाता है। तीसरा है इसमें प्रश्न, अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ तिकोनी आकृतियों का नाम लिखिए। तो तिकोना समोसा होता है, तिकोना पराठा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी है, इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। 5वां है, अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ चौकोर आकृतियों के नाम बताइए। तो कमरे की फर्श है, कंघी है, किताब है, दरवाज़ा, ये सब चौकोर हैं। 4 रेखाखंडों से बनी कुछ आकृतियाँ बनाइए। तो ये देखिए हमने 4 रेखाखंडों से कुछ आकृतियाँ बना दी हैं, आप भी बना लीजिए। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अपने परिवेश में चतुर्भुज की आकृति वाली वस्तुओं का चित्र बनाइए या फिर चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, आप यहाँ पर चित्र बना भी सकते हैं या फिर फ़ोटो काट के चिपका भी सकते हैं। तो हमने बना दिया मोबाइल, ये एक पेज हो गया, बॉक्स हो गया, पटरी है, मेज है, किताब है और ये है कैरम। तो आप यहाँ पर या तो कुछ बना दीजिए या चिपका दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निम्न आकृतियों में चतुर्भुज के सामने सही और अन्य के सामने गलत का निशान लगाना है। ये देखिए 4 भुजा है, सही का निशान लगा देंगे। ये चतुर्भुज नहीं है, खुली आकृति है, गलत है ये एक भुजा ज़्यादा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हमारा चतुर्भुज है, ये सही का निशान। प्रश्न संख्या 4 है, चतुर्भुज ABCD के अंगों के नाम उचित स्थान पर भरिए। देखिए इसे क्या कहते हैं? भुजा। ये बीच की लाइन क्या होती है? विकर्ण। ये क्या होता है? शीर्ष। और यहाँ पर जो बनता है उसे कहते हैं कोण। तो इस चित्र को देखते हुए भरना है शीर्ष। तो यहाँ पर शीर्ष कितने हैं? 4 हैं। ABCD। भुजाएं कितनी दी हुई हैं? AB BC CD DA। संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा, जैसे AB से सटा हुआ कौन है? BC। तो पहली संलग्न भुजा हो गई AB BC, दूसरी कौन सी हो गई? CD DA। इस तरह से यहाँ पर भर लिया गया है संलग्न भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा, तो AB CD BC AD। विकर्ण बीच की लाइन, जैसे AC और BD। अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ 4 कोण बन रहे हैं, कोण ABCD। तो यहाँ लिख दिया गया ABCD। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण, A के सामने C है, B के सामने D है। अंतःभाग में स्थित बिंदु, G और E अंतःभाग में स्थित है, बहिर्भाग में स्थित बिंदु। देखिए यहाँ पे F2 है, ये है एक ये है, तो इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो F2 बाहर है, F2H, और चतुर्भुज में स्थित बिंदु कौन सा है? F1। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न चित्र में बिंदुओं को मिलाते हुए समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, एक वर्ग, एक पतंग बनाइए। ये देखिए समलंब है, ये आयत, ये वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ये एक पतंग। इस तरह से आप भी बना लीजिए। प्रश्न नंबर 6 दिया है, चतुर्भुज के गुणों के आधार पर उचित स्थान पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग, ये 4 कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले समलंब ले लेते हैं, सभी भुजाएं बराबर, गलत। समांतर में भी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आयत में भी नहीं होती, समचतुर्भुज में होती हैं, वर्ग में होती हैं, पतंग में नहीं होती। सभी कोण 90 डिग्री, समलंब में नहीं होता, समांतर में नहीं होता, आयत में होता है, समचतुर्भुज में नहीं होता, वर्ग में होता है, पतंग में नहीं होता। सम्मुख भुजाएं समांतर, समलंब में नहीं होती, समांतर में होती है, आयत में होती है, समचतुर्भुज में होती हैं, वर्ग में होती हैं, पतंग में नहीं होती। सम्मुख भुजाएं समान, समलंब में नहीं होती, समांतर में होती हैं, आयत में होती हैं, समचतुर्भुज में होती हैं, वर्ग में होती हैं, पतंग में नहीं होती। सम्मुख कोण समान, समलंब में नहीं होती है, समांतर चतुर्भुज में होती है, आयत में भी होती है, समचतुर्भुज में भी होती है, वर्ग में भी होती हैं, पतंग में नहीं होती, तो पतंग को कट कर देंगे। विकर्ण समान, समलंब में नहीं होती, समांतर चतुर्भुज में नहीं होती, आयत में होती हैं, तो सही का निशान लगा दिया।
समचतुर्भुज में नहीं होती, कट कर देंगे। वर्ग में होती हैं, सही। पतंग में नहीं होती। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं पाँचों में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 छहों में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, समलंब में नहीं करते हैं। समचतुर्भुज समांतर में करते हैं, आयत में करते हैं, समचतुर्भुज में भी करते हैं, वर्ग में भी करते हैं। सही का निशान लगा देंगे। पतंग में नहीं करते। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो समलंब में नहीं काटते हैं, समांतर में भी नहीं काटते हैं, आयत में भी नहीं काटते। काटते किस में है? समचतुर्भुज में, वर्ग में और पतंग में। तो इन तीनों में सही का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 7 दिया है, दिए गए चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं? यहाँ पर देखना है, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। भुजा ए बी पर लंब, ए बी पर लंब कौन सी है? 2 लंब हैं, एक डी एल है और एक सी एम है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, चित्र में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भुजा ए बी की समांतर भुजा कौन सी है? ए बी की समांतर है सी डी। ए डी की समांतर कौन सी है? सी बी, यानी बी सी भी लिख सकते हैं। भुजा ए डी सी डी की लंबाई नाप कर लिखिए, तो इसको स्केल से नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। भुजा बी सी और ए डी की लंबाई नाप कर लिखिए, तो इनको स्केल से नाप लेंगे। बी सी है 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर और ए डी है 2.5 सेंटीमीटर। क्या भुजा बी सी और ए डी की लंबाई समान है? हाँ। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान हो उसे क्या कहते हैं? आयत। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, ए बी सी डी एक आयत है। निम्न चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र में ए बी बी सी सी डी डी ए भुजा की लंबाई स्केल से नाप लेंगे। ए बी 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 2.5, सी डी 5.5, डी ए 2.5। अब आयत ए बी सी डी में कोण ए बी सी डी का मान कितना होगा? आयत है तो सभी कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे। समांतर भुजाएं कौन सी होंगी? आमने सामने की ए बी समांतर है सी डी के, बी सी समांतर है डी ए के। क्या सम्मुख भुजाएं समान है? हाँ। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नांकित चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। उपर्युक्त समचतुर्भुज को देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ए बी समांतर है डी सी के, तो बी सी किसके समांतर है? बी सी समांतर है ए डी के। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या होंगे? ए डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे के प्रश्नों को हम लोग आगे के भागों में सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।